हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इंडिगो पेंट्स का आईपीओ या सब्सक्रिप्शन जरा देखिए 117 गुना 117 टाइम्स। जरा देखिए और जरा सोचिए और कमाइए। अब आज तो लास्ट डेट था, आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको अपडेट नहीं किया, क्योंकि कल ही आपको हमने क्लियर कट अपडेट दे दिया था और दिन में तो रेगुलर बेसिस पे हम आपको अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि इस आईपीओ ने सुबह ही हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यानी कि 8-10 गुना वाले क्राइटेरिया को पार कर लिया था। तो 2 PM स्ट्रेटजी के तहत, बल्कि उससे पहले ही हमको सिग्नल दे दिया कि भी अप्लाई कर लो। अब 117 गुना सब्सक्राइब्ड हो गया, लेकिन 8,500 पर लॉट की कमाई या फिर ये कमाई जाएगी इससे भी ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। जरा देखते हैं आईपीओ अपडेट्स में। आईपीओ अपडेट्स जरा तसल्ली से देखिए। आज की डेट यानी कि 22 जनवरी लास्ट डेट थी इसकी, और यहाँ पे जरा QIB और NII को देखिए। QIB धमाका, बड़ा धमाका, क्योंकि कल की डेट में सिग्नल मिल गया था। QIB जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई ये जो मोटे पैसे वाले लोग हैं ये सबसे लास्ट में आते हैं तसल्ली से, तो आप भी तसल्ली से आइए और बिल्कुल लास्ट डे के लास्ट आवर का यूज कीजिए। और 189 टाइम, बहुत ही बढ़िया टाइम से देखिए। और NII 263 टाइम्स। और अगर आप देखोगे रिटेल 15 गुना, समझ रहे इस बात को, रिटेल 15 गुना है। इसका मतलब रिटेल को मिलने के चांसेस कितने हो गए? 1/15 नहीं है, अगर राउंड ऑफ करके फिगर देखा जाए तो 16 टाइम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/16। जरा सोचिए, अब आप कहोगे वाओ ये प्रोबेबिलिटी अच्छी नजर आ रही है। क्यों अच्छी नजर आ रही है? अगर पिछले कुछ आईपीओ को देखोगे तो 50 टाइम्स रिटेल होता था, तो 1/50 कितना कम होता है 1/16 से, तो आप हिसाब लगा लीजिए। तो अच्छी खबर रिटेल वाले लोगों के लिए। QIB NII का दबा के सब्सक्रिप्शन, रिटेल का जो है 16 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन, क्योंकि रिटेल का कोटा अच्छा खासा था। एम्प्लॉय रिजर्व देखिए ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास है, और टोटल 117 गुना। तो सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा या लगा या नहीं लगा आपको, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और 2 PM स्ट्रेटेजी कैसी लगी आपको? बिल्कुल रिस्क फ्री लगती नहीं लगती आपको 2 PM स्ट्रेटेजी? कमेंट के थ्रू बताइए सारी चीजें, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी हमारे हिसाब से। और पूरा डेटा जो है ना, पिछले 5-7 सालों का डेटा उठा के देख लीजिए। अगर कोई भी आईपीओ 2 बजे तक 8-10 गुना के क्राइटेरिया को पार कर देता है, तो मतलब लिस्टिंग गेन धमाकेदार वो देगा ही देगा आपको। कुछ ही एक्सेप्शन यहाँ पे होते हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि 90 to 95% का जो ब्रैकेट कहता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च में भैया SBI कार्ड हम भूल नहीं सकते, उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पार कर दिया था, लेकिन मार्केट की हालत ऐसी थी कि भाई नीचे आया, इसीलिए उस एक्सेप्शन को भूल नहीं सकते, और इसीलिए उसके लिए हमने 5-10% का ब्रैकेट रखा हुआ है। अब अगर मैं BSE की बिडिंग देखता हूं तो देखिए 93 टाइम्स हुआ है QIB, और 147 टाइम्स हुआ है किसका? NII। रिटेल 9 टाइम्स हुआ है BSE की बिडिंग में। लेकिन एक बात देखिए, जब मैं आईपीओ के अभी आपको डिटेल बताता हूं ना, तो मैं एक चीज यहां पे देखने की कोशिश करता हूं, क्या रिटेल निवेशकों ने फिर से वो गलती की है? तो इस बार मुझे थोड़ा सा इंप्रूव्ड लगा रिटेल निवेशकों का परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देखिए 53 लाख शेयर की बिडिंग, अभी भी बिडिंग आ रखी है, कट ऑफ पे नहीं गई है, बिडिंग आ रखी है। बट अगर आप कंपैरिजन में देखो तो काफी इंप्रूव्ड है। ऊपर आप देखिए कितने हैं, 2 करोड़ शेयर से यहाँ पे 53 लाख शेयर है बिडिंग जिसके लिए आ रखी है। तो मैं रिटेल निवेशकों को, उन लोगों को खासकर कहता हूँ, भाई तुम जब आईपीओ को अप्लाई कर रहे हो आप, और कब अप्लाई कर रहे हो? जब देख रहे हो कि सब कुछ हो चुका है, धमाका हो चुका है, तब अप्लाई कर रहे हो। मतलब सब कुछ आपको पता है, उसके बावजूद भी अगर आप बिडिंग करते हो तो बहुत गलत है। सीधे कट ऑफ पे चेक कीजिए, क्योंकि बिडिंग करने के बाद तो अगर आपने कम बिडिंग कर रखी तो आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए कई लोग, इतना जानकारी नहीं होती, कम जानकारी होती है। ओवरऑल देखोगे तो 62 टाइम्स ये सब्सक्रिप्शन किस पे हुआ है? BSE पे। यही सिचुएशन आप NSE पे देखने की कोशिश करते हैं। NSE QIB देखिए 96 टाइम, NII 115 टाइम, और रिटेल 6 टाइम्स NSE पे। अगर आप ओवरऑल देखोगे भैया, एम्प्लॉय रिजर्व्ड का कोटा यहाँ पे भरा ही नहीं। देखिए जरा एम्प्लॉय रिजर्व्ड यहाँ पे कितना रहा, 16,000 के लिए कुल बिडिंग आई एम्प्लॉय रिजर्व्ड की, बट ओवरऑल 54 टाइम्स यहाँ पे NSE पे। तो टोटल पिक्चर आपने देखी। अब आगे के क्वेश्चंस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा रिफंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रिफंड से रिलेटेड। रिफंड के अलावा लिस्टिंग डेट की आप बात कर रहे होंगे, लिस्टिंग गेन की बात कर रहे होंगे, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे आ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। उसके अलावा अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई नहीं कर पाए तो एक आईपीओ और लाइन में लगा हुआ है। यहाँ पे QIB
NII, ये IPO कौन सा है? होम फर्स्ट फाइनेंस, यानी कि HFF कंपनी, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। इस IPO का भी बढ़िया स्ट्रक्चर अभी चल रहा है। देखिए पूरा का पूरा 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास तो ऑलरेडी आपको पता है लास्ट दिन इसका अवेलेबल है। और वो लास्ट दिन आज फ्राइडे नहीं बल्कि कब है? 25 तारीख को, मंडे लास्ट दिन है। तो अभी आपके पास 2 PM वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करेगी। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन जाता है, 8-10 गुना होता है 2 बजे तक, तब ये अप्लाई करें, नहीं तो रहने दे, कोई जरूरत तो है नहीं। अगर आप लिस्टिंग गेन नहीं चाहते, लिस्टिंग गेन जाने के चांसेस कम होते हैं अगर नहीं होता, लेकिन बट अभी तक ऑलरेडी 2 दिन में 2 गुना सब्सक्राइब हो गया और लास्ट दिन तो मीटर खिंचता ही है। अब ये दोनों IPO आपने देखे, और मैं आपको यही कहता हूं, देखिए IPO मार्केट में बहुत आते रहते हैं। जैसे IRFC IPO आया था, उसने हमारे क्राइटेरिया को पार नहीं किया था तो हमने छोड़ दिया। इसने हमारे क्राइटेरिया को पार किया तो हमने सुबह ही आपको अपडेट कर दिया। अब होम फर्स्ट फाइनेंस अगर आपके क्राइटेरिया को पार करता है तो फिर से आपको अपडेट कर देंगे, और अपडेट हम आपको करते रहते हैं। अगर आपने अब तक पब्लिक ग्रुप हमारा टेलीग्राम वाला ज्वाइन नहीं किया तो मैं यही कहूंगा, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उस पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम आपको रेगुलर अपडेट देते हैं और आपको जल्दी अपडेट भी मिल जाता है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम हर कोई इंतजार कर रहा था, भाई क्या भाव होगा लिस्टिंग का। रिफंड की भी बात करेंगे, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम इंतजार आपका खत्म हुआ। लेकिन मैं देख पा रहा हूं धीरे धीरे करके, देखिए पहले कितना था? 800 के आसपास था, यानी कि 8,000 रुपए पर लॉट की कमाई थी। और आज की डेट में जो रेट है वो मुझे काफी अच्छा लगा, 870 से 880 तक पहुंच गया। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं भाई, जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे लिस्टिंग के, ये बढ़ता जाएगा। देखिए 900 के पास पहुंच चुका है, क्या 1000 के पास तक पहुंचेगा? वो तो अब आगे आने वाले टाइम पे दिखेगा कि कैसी कंडीशन मार्केट की हो रही है। तो अगर फिर भी मैं कहूंगा अभी के रेट के हिसाब से मिनिमम मैं इससे भी कम अगर कहूं तो 8,500 पर लॉट की कमाई यहाँ पे रेडी है। बस थोड़ा सा आपकी किस्मत का साथ चाहिए, क्योंकि लॉटरी सिस्टम है तो, और किस्मत का साथ तो तभी मिलेगा ना जब आपने अप्लाई किया हो। तो पहला स्टेप आपका काम है अप्लाई करना, सेकंड स्टेप फिर लक फैक्टर थोड़ा सा चलता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए हम 1-1-1 की स्ट्रेटेजी कहते हैं। एक डीमैट अकाउंट से लिंक, एक पैन कार्ड से लिंक, यहाँ पे एक लॉट ओनली। इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हुए हैं, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो वहां से, कि क्या कहते हैं, अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पे, ताकि आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अब ये सारी चीजें तो आपने देखी, यहाँ पे क्या रेट चल रहा है वो आपने देख लिया, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करूं, IRFC का रेट देख लीजिए, बिल्कुल बहुत ही कम है लिस्टिंग गेन। तो बहुत ही कम का लिस्टिंग गेन आप देख लीजिए, 50 पैसे 60 पैसे का लिस्टिंग गेन है। होम फर्स्ट फाइनेंस में अच्छा लिस्टिंग गेन 145 से लेके 150 तक, इतना अच्छा नहीं है बट फिर भी अभी नॉर्मली आप देखोगे सही यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल रहा है। अभी और IPO है, रेलटेल का IPO, स्टोव क्राफ्ट एक और IPO आ चुका है मार्केट में। तो आपको क्या स्टोव क्राफ्ट भी आ गया, मतलब कितने IPO ये आ रहे हैं। IPO की लाइन लगी हुई है, तो तैयारी पहले से करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये 25 जनवरी को स्टोव क्राफ्ट भी खुलेगा, इसके बारे में अभी हम डिटेल वीडियो क्रिएट करेंगे। फिलहाल IPO के ऊपर ये हमने देखा इंडिगो पेंट्स की। अब रिफंड की बात करते हैं, डेट्स की बात करते हैं। देखिए अलॉटमेंट कब आएगा, 14,900 पर लॉट का आपका अपने सिचुएशन देखिए। और 28 जनवरी को, 28 जनवरी, आज की डेट क्या है 22 जनवरी, आज से आपका पैसा ब्लॉक हुआ फर्स्ट डे। 28 जनवरी को अलॉटमेंट का बेसिस आएगा, 29 जनवरी को जब रिफंड आएगा तभी आपको पता लग जाएगा कि भाई शेयर आपको अलॉट हुए या नहीं हुए। अगर रिफंड आ गया तो मतलब अलॉट नहीं हुए, अगर पैसा आपका कट गया, समझ लीजिए डेबिट हुआ पैसा, क्योंकि ब्लॉक होता है यहाँ पे, अगर आपका पैसा डेबिट हुआ तो समझ लीजिए आपको शेयर्स मिल गए हैं, और ये अच्छी बात है। तो 29 जनवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन 28 जनवरी को होगा, और स्टेटस जो है, अलॉटमेंट स्टेटस जो हम कहते हैं, वो भी आपको 29 जनवरी को यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो IRFC, इंडिगो पेंट्स, दोनों का अलॉटमेंट स्टेटस हम आपको डिटेल में बाकी बताएंगे, कहाँ चेक करना है, क्या चेक करना है। बट फिलहाल ये सिचुएशन आपने देखी, और होम फर्स्ट फाइनेंस का भी एक दिन बचा है। तो देखिए IPO, और अभी क्या कौन सा है, स्टोव क्राफ्ट, और उसके बाद आपका रेलटेल, तो ये IPOs अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो तसल्ली से IPO मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो IPO मार्केट का, नॉर्मल मार्केट में भी अगर आप कंडीशन आज की डेट में देखो तो आज की डेट फ्राइडे थर्सडे मार्केट बिल्कुल गिर रही है, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, इस तरीके से अप डाउन चलते रहते हैं मार्केट में। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको हमेशा रखना है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।